हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, शिक्षा विभाग कहां तक इन प्रक्रियाओं में पहुंची है और कौन कौन प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं, कब तक विज्ञापन आने की उम्मीद है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको शायद पता चल गया होगा या नहीं भी पता हो तो आपको एक जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि आप सभी अभ्यर्थियों को जितना जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाने के लिए जो शिक्षा विभाग है वो बिल्कुल ही एक्टिव मोड में है। बहुत ही लगनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ वो इस कार्य में लगी हुई है। रविवार छुट्टी का दिन होता है, सारे पदाधिकारी जो है वो छुट्टी पर होते हैं, सारे विभाग आयोग जो है बंद होते हैं, है ना। लेकिन इस रविवार को जो है शिक्षा विभाग भी, बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है वह खुला था, वह अपने कार्यों में लगा हुआ था। और कार्य किससे संबंधित थे? तो 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के संबंधित थे। आपको मैंने पिछले की वीडियो में बताया है कि 20 अप्रैल तक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बाय लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है पुराने जो नियोजन इकाइयां थी उन्हें जो है आदेश दिया गया था कि हर हाल में शेष जो रिक्तियां उनके पास पड़ी हुई हैं तो उनका जानकारी जो है, उनका ब्यौरा जो है 20 अप्रैल तक उनको अंतिम रूप से शिक्षा विभाग को भेज देना है। लेकिन 31 जिला जो है वे जो है ससमय रिक्तियां शिक्षा विभाग को भेज पाई, 7 जिला जो है नहीं भेजे थे। उसमें शिक्षा विभाग ने जो है उन्हें बाय लेटर पुनः जो है आदेश दिया कि यदि 24 घंटे के अंदर आपके माध्यम से रिक्तियां नहीं पहुंच पाते शिक्षा विभाग को तो आप कार्रवाई के लिए जो है वो तैयार रहें। और इस आदेश से जो है उन 7 जिला शिक्षा पदाधिकारियों के जो है में हलचल मचा और उन लोग जो है आनंद फान में आकर के और रविवार तक उन्होंने रिक्तियां जो है शिक्षा विभाग को भेज दी और उसे लेकर के जो है शिक्षा विभाग रविवार को भी खुला रहा और जो है रिक्तियों के संकलन में वे अपने जो है कार्य करते रहे। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम रूप से 38 जिला से जो है रिक्तियां जो मांगी गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा वे जो है शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुकी है। अब आगे क्या है कि जो रिक्तियां पहुंची हैं 38 जिलों से शिक्षा विभाग को जो भेजी गई है उससे जहां तक यह जो है खबर पता चला है, जहां तक यह जानकारी मिली है कि जो शिक्षक की रिक्तियां जो थी, जो बताया जा रहा था कि प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,20,000 उस पर बढ़ने की उम्मीदें हैं। उसमें जो है अभी जो रिक्तियां आई हैं उसमें 1 लाख कक्षा प्रथम से 8वीं तक में 1 लाख पद रिक्त हैं और साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 1,22,000 जो है पद रिक्त हैं। तो इससे जो है आपको खुश होना चाहिए कि रिक्तियां बढ़ रही हैं। रिक्तियां बढ़ेगी तो सरकार को जो है अब संपूर्ण रिक्तियों पर बहाली निकालनी है, तो जो बीपीएससी एग्जाम होगा उसका उस हिसाब से ही कटअप रखा जाएगा ताकि सारी रिक्तियां जो है वो भर सके। लेकिन आपको कड़ी मेहनत, लगनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा के साथ आपको तैयारी करना है, क्योंकि सरकार का मूड का जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि रिक्तियां जो है 3 लाख पदों पर बहाली निकाल दे और कटअप इस तरह से रखे कि 1 ही लाख पद जो है वो भर पाए, 2 लाख खाली रखे, फिर उसके लिए जो है नेक्स्ट ईयर जो है बहाली निकाले, है ना। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए जो है आपको पूरे तन्मयता के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ, लगनशीलता के साथ रेगुलेटरी बना करके आपको जो है जो भी संभावित सिलेबस हमने बताया है उसके हिसाब से आपको जो है लगे रहना है, तैयारी करते रहना है। तो अब जो है आपको पता चला कि अभी जो नई रिक्तियां जिला के द्वारा जो भेजा गया है उसमें जो है प्रारंभिक विद्यालयों में 1 लाख पद और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,22,000 पद रिक्त बताए गए हैं। अब जो है इसका आगे जो है जो शिक्षा विभाग है वो क्या कर रही है, क्योंकि रिक्तियां तो आ गई, अब जो शिक्षा विभाग को उस सारे रिक्तियों का संकलन करना है, क्योंकि रिक्तियां वो पुराने हैं जो जिला से द्वारा जो रिक्तियां भेजी गई वो, और साथ में नई भी बहुत सारी रिक्तियां हैं, क्योंकि इतने 4 वर्षों में बहुत सारे नए नए विद्यालय भी सरकार जो है वो प्राथमिक विद्यालय के रूप में नई नई विद्यालय जो है वो ओपन करवाई हैं। साथ में जो प्राथमिक विद्यालय थे उसे उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय कर दिया गया, मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय कर दिया गया, उच्च विद्यालय को उत्क्रमित करके +2 उच्च विद्यालय कर दिया गया है। तो इस प्रकार पद और रिक्तियां जो है और बढ़ी हैं, तो सारे रिक्तियों का संकलन किया जाएगा और सारे रिक्तियों के अंतिम रूप से संकलन के बाद ही आपको समझ में आएगा, पता चल पाएगा कि अंतिम रूप से कितने रिक्तियों पर बहाली निकलनी है। तो ये हो गया, पहले क्या करेगा, संकलन करेगा, उसके बाद जो है आकलन होगा कि कुल कितने पदों पर बहाली होगी। अब जो है जब आकलन करने के बाद, संकलन करने के बाद उसको कुछ और प्रक्रियाएं से होकर के गुजरनी है। ऐसा नहीं कि रिक्तियां आ गई, संकलन कर लेगा और उसके बाद कितने पद हैं उसके बाद बीपीएससी आयोग को दे देगा, इतना जल्दीबाजी अभी नहीं है, अभी सारे प्रक्रियाएं और हैं। क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो अब संकलन करेगा। संकलन करने के बाद जो है प्रशासी पदवर्ग समिति होता है प्रत्येक राज्य में। प्रशासी पदवर्ग समिति क्या है कि
जितने भी बहालियां निकलेगी एक राज्य के अंतर्गत, वह जो है पहले वहां से स्वीकृति ली जाती है। तो अब जो है संकलन करने के बाद प्रशासकीय पदवर्ग समिति से स्वीकृति ली जाएगी, वहां से स्वीकृति मिल जाएगा, वहां भी समय लगेगा। ऐसा नहीं कि झट से भेजे फट से वहां स्वीकृति आ गया। उसके बाद वहां स्वीकृति आने के बाद जो है फिर जो है वो कैबिनेट में जाएगी, फिर कैबिनेट से इसको जो है स्वीकृति मिलेगा। कैबिनेट का प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए कि हाँ ठीक है से अब जो है बहाली निकलना चाहिए, तो कैबिनेट के प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस प्रस्ताव पारित होगा। अब उसके बाद स्वीकृति प्रशासनिक पदवर्ग से समिति से स्वीकृति मिल गई, फिर उसके बाद जो है कैबिनेट से भी प्रस्ताव पारित हो गया कि चलो बाहर निकलना चाहिए। अब उसके बाद जो है शिक्षा विभाग रोस्टर तैयार करेगा। रोस्टर क्या होता है, तो आरक्षण के लिए कैटेगरी वाइज जो है वो पद को बांटा जाता है ना, कि किस कैटेगरी के लिए कितने बहालियां निकालनी है, कितनी नियुक्तियां निकालनी है। महिलाओं के लिए तो बल्ले बल्ले है, प्रत्येक कैटेगरी वाइज से कैटेगरी वाइज भी प्रीफरेंस है, उसके साथ साथ उन्हें जो है 35% जो है उन्हें प्रत्येक विषयवार आरक्षण उनको दिया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है ना। तो इस पर रोस्टर तैयार होगा। रोस्टर तैयार करने के बाद फिर से प्रत्येक जिला में भेजा जाएगा, 3800 जिला में। फिर 3800 जिला जो है उसको रोस्टर क्लियरेंस करके भेजेंगे। यदि कोई कहीं सुझाव आ गया तो फिर उसको जो है थोड़ा समस्या होगी, फिर उस पर सुधार किया जाएगा, फिर क्लियरेंस लिया जाएगा। ऐसे जो है शिक्षा विभाग जो है रोस्टर जो तैयार कर देती है, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उसे क्लियरेंस कर ही देते हैं, ऐसा 90% उम्मीद होता है। तो अब जो है उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। रोस्टर क्लियरेंस होकर के जिला से जो है विभाग को जाएगा। अब विभाग जो क्या करेगा, वो बीपीएससी आयोग को अधियाचना देगा कि भाई हमारे तरफ से जो है ओके है, आप ये लो, अब इस पर जो है आप बहाली निकाल दो। उसके बाद बीपीएससी क्या करेगा, तब जाकर के विज्ञापन जारी करेगा, है ना। तो अब जोड़ लीजिए, एक हफ्ता भी समय यदि देते हैं 5 इस चरणों में, तो 7 × 5 = 35 दिन, 1 महीना लगभग जो है, यानी कि आपको 1 हफ्ता इसमें बचा हुआ है, 4 हफ्ता अगला महीना में है ना। तो समय तो आपको लगेंगे ही। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ भेजे, वहां से कल आ गया, फिर कल वहां भेजे, वहां से परसों आ जाएगा। 1 हफ्ता में 5 चरण से गुजर जाएंगे, ऐसा उम्मीद नहीं है। समय लगेंगे, आपके पास समय है तैयारी करने के लिए। आप जल्दीबाजी में है, जैसे तैसे तैयारी नहीं करना है, आपके पास बिल्कुल समय है। उसके बाद विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद भी, विज्ञापन और परीक्षा के मध्य आपको 3 महीना लगभग समय मिलेंगे, है ना। तो यह कि मई में जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा और जून में एग्जाम हो जाएगा, ये सिर्फ संभावित है, अभी समय लगेंगे। अब इसके बाद विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद भी कई प्रक्रियाएं हैं, आपको पता होना चाहिए कि विज्ञापन मान ली कि बीपीएससी जारी कर दिया, तो बीपीएससी विज्ञापन जारी कर देगा। उसके बाद वो बोलेगा कि भाई इतना से इतना तारीख तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। पेमेंट के लिए ये डेट है, फोटो अपलोडिंग, सिग्नेचर अपलोडिंग के लिए ये डेट है। उसके बाद संशोधन के लिए डेट देगा। फिर संशोधन के बाद तब उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद एडमिट कार्ड आएंगे। फिर एडमिट कार्ड आएगा, तब जो है एग्जाम के लिए होगा कि आपको एग्जाम कब है। तो ये प्रक्रिया में भी लगभग 1 महीना समय लग जाएगा। 1 महीना इधर, 1 महीना उधर, 2 महीना आपको, है ना। एडमिट 2 महीना आपको इधर हो जाएंगे, और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जो है एडमिट कार्ड आने तक में भी लगभग 1 महीना समय लगेगा, है ना। तो सारी प्रक्रियाएं होने में भी समय है। आप जो है तैयारी करें, आराम से तैयारी करें। आपको जो है जो भी संभावित सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपको बताए गए हैं, कंपैरिजन करके अलग अलग जो स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो शिक्षक बहाली हेतु जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं, उससे कंपैरिजन करके आपको सिलेबस दिया गया, उस सिलेबस के अनुसार जो है आपको तैयारी करनी है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। तो ये प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं से होते हुए जो है विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी के बाद भी समय लगेंगे, है ना। और अभी जो है काफी सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि प्रक्रियाएं जो है विभाग के द्वारा तेजी से चल रहा है। विभाग जितना जल्दी चाह रही है कि जो है अधियाचना हम बीपीएससी आयोग को सौंप दे। फिर आयोग जो है कितनी तत्परता से वो जो है अपना कार्य करती है, क्योंकि उसको 69वां संस्करण का उसका एग्जाम भी बीपीएससी का भी लेना है, जो सामान्य पदों पर होती है। उसके बाद ही जो है एग्जाम होगा। और बीच में एक और मामला है कि स्टेट कॉमर्स का एग्जाम अभी तक जो है जो कैंसिल हुआ है 2 सेंटरों पर, उसका नहीं हुआ है, रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। और हाईकोर्ट का आदेश है कि स्टेट कॉमर्स के जो है के बाद ही जो है नई बहालियां निकाला जाए। तो ये बहुत सारे उलझन हैं, है ना। समाचार पत्रों में जो है खुशी, आप अभ्यर्थियों में जो है खुशी लाने के लिए जो है अलग अलग हेडलाइन दे करके और आपको जो है बताया जा रहा है न्यूज को कि इस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अभी आराम से तैयारी कीजिए, अभी समय है। तो इससे तो खुशी है ही कि रविवार जिस दिन सारे पदाधिकारी छुट्टी पर होते हैं, आयोग विभाग सब बंद होता है, उस दिन भी आपके लिए जो है शिक्षा विभाग लगा हुआ है बेहद ही तत्परता से, कर्तव्यनिष्ठता के साथ, कर्मठता के साथ। तो इसके लिए शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग,
विभाग है ना, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासित पदवर्ग समिति, कैबिनेट, जितने भी इसमें इस 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में आने वाले जितने भी आयोग और समिति और जो है विभाग हैं, उन सभी से जो है उनकी तत्परता के लिए सभी को बेहद बहुत धन्यवाद कि आप जितना जल्दी जो है बहाली लाएं, जाके 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु जो इंतजार पिछले 4 वर्षों से सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड बिहार के अभ्यर्थीगण हैं, वे जो है इसमें सम्मिलित हों और उन्हें जल्दी से जो है शुभकामनाएं, उनको शुभ जो है उनका जो खुशखबरी जो है उन्हें प्राप्त हो, मिठाइयाँ पुनः जो है बांट सकें। एक बार तो मिठाइयाँ वे लोग सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाई करने के बाद अपने सगे संबंधी परिवार मोहल्ले वालों को बांट ही चुके हैं, पुनः जो है एक बार मिठाइयाँ वो बांट सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप तैयारी कीजिए, आप सभी शिक्षक बने। हमारे सभी भी शुभचिंतक हैं, हमारे सभी भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से सारी सूचनाएं और जानकारियां आप तक सच समय सटीक और सही जो है पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।